गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ जो टोटल 20 क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम आप लोग को जानकारी मिल सके। चलो ले चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो कैसा है। पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे 5,614 किलोमीटर, बी ऑप्शन देखेंगे 5,150 किलोमीटर, सी ऑप्शन देखेंगे 5,000, डी ऑप्शन देखेंगे 4,000 किलोमीटर। यानी वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। यानी कितने किया है, 5,614 किलोमीटर, 5,614। ये ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखा तो यह एक बड़ी उपलब्धि है जो भारत में सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार को दर्शाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो हाल ही में किस देश के खगोलीय विद्रोह ने शनि ग्रह के 128वें नए उपग्रह खोजे हैं। यानी हाल ही में किस देश ने खगोलीय विद्रोह ने शनि ग्रह के 128वें नए उपग्रह खोजे हैं। ए ऑप्शन देखेंगे भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन देखेंगे ताइवान, डी ऑप्शन देखेंगे रूस। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताइवान ने खोजा है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखा तो ताइवान की इस खोज में शनि के चंद्रमाओं की संख्या और विज्ञान में वृद्धि हुई है। यानी ताइवान की इस खोज से शनि के चंद्रमाओं की संख्या और विज्ञान में वृद्धि हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, आईएमएफ की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है। यानी आईएमएफ की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन देखेंगे मुकेश अंबानी, बी ऑप्शन देखेंगे गौतम अडानी, डी ऑप्शन देखेंगे एन चंद्रशेखरन, डी ऑप्शन देखेंगे आनंद महिंद्रा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, एन चंद्रशेखरन। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। एग्जाम्पल में देखा तो यह नियुक्ति भारतीय नेतृत्व और वैश्विक मान्यता को दर्शाती है। एन चंद्रशेखरन। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गए अंतरिक्ष मिशन बंद करने की घोषणा किसने की है। यानी गए अंतरिक्ष मिशन बंद करने की घोषणा किसने की है। ए ऑप्शन देखें इसरो ने, बी ऑप्शन नासा, सी ऑप्शन देखें स्पेस एक्स ने, डी ऑप्शन देखेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, सॉरी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यह मिशन आकाशगंगा की मैपिंग में अहम था और इसके बाद होना एक युग का अंत है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस राज्य में मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुँची है। यानी किस राज्य में मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुंची है। ए ऑप्शन देखें गोवा, बी ऑप्शन देखें उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन देखें राजस्थान। ये हो जाएगा हरियाणा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हरियाणा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसने इतनी उच्च मनरेगा मजदूरी निर्धारित की है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो 6वां क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे 4 अप्रैल को, बी ऑप्शन में 5 अप्रैल, सी ऑप्शन में 6 अप्रैल, डी ऑप्शन में देखेंगे 7 अप्रैल को। तो ये हमारा जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यह दिवस बारूदी सुरंगों के खदानों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यानी यह दिवस बारूदी सुरंगों के खबरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारी परंपरा हमारी विरासत, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से संबंधित है। यानी हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से संबंधित है। ये ऑप्शन देखेंगे बच्चे, बी ऑप्शन महिला, सी ऑप्शन किसान, डी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। यह कार्यक्रम जनजाति संस्कृति और परंपरा के संरक्षण हेतु आरंभ किया गया है। यानी यह कार्यक्रम जनजाति संस्कृति और परंपरा के संरक्षण हेतु आरंभ किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा तो किस देश में आईसीसी से हटने का निर्णय लिया है। यानी किस देश ने आईसीसी से हटने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है हंगरी, डी ऑप्शन देखिए अमेरिका। तो यहाँ पे जो हटने वाला हैंगरी है, हैंगरी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका थोड़ा। यह निर्माण अंतर्राष्ट्रीय नाइकी संगठन से दूर दर्शाता है। कौन? हैंगरी। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखा तो क्या है, भारत और थाईलैंड के बीच कितने समझौते हुए हैं। भारत और थाईलैंड के बीच कितने समझौते हुए हैं। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन देखें 6, सी ऑप्शन देखें 8, डी ऑप्शन देखें 10। तो हमारा कितना समझौता हुआ भाई? 6। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो इन समझौतों को समुद्री यानी हथकरघा यानी इन समझौतों में समुद्री हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र शामिल है। यानी इस समझौते में समुद्री हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र शामिल है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा तो फ्राम टू मिशन किस एजेंसी ने लॉन्च किया है। यानी फ्राम टू मिशन किस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ए ऑप्शन देखें नासा, बी ऑप्शन जक्सा, सी ऑप्शन देखें रोस्कोसमॉक्स, डी ऑप्शन देखेंगे स्पेस एक्स। तो किसने किया है? ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। यानी स्पेस एक्स ने इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखा तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारत और किस देश की सेना ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट और कंचनजंगा अभियान शुरू किया है। यानी भारत और किस देश की सेना ने संयुक्त रूप से एवरेस्ट एवं कंचनजंगा अभियान शुरू किया है। ये ऑप्शन देखेंगे अमेरिका सेना, बी ऑप्शन नेपाली सेना, बी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन देखेंगे भूटानी सेना, डी ऑप्शन देखेंगे बंगाली सेना। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन नेपाली सेना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेपाली सेना। यह सहयोग भारत नेपाल रक्षा संबंधों का मजबूत करता है। यह सहयोग भारत नेपाल रक्षा संबंधों का मजबूत करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेना कमांडोर यानी कमांडोर का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। यानी सेना कमांडोर का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन देखें नई दिल्ली, बी ऑप्शन देखें बेंगलुरु, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाए कौन सा? नई दिल्ली। ये ऑप्शन हमारा सही होगा नई दिल्ली। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। यह सेना की रणनीति यानी योजनाओं की सीमाक्षा हेतु यह महत्वपूर्ण बैठक है। यह सेना की रणनीति योजनाओं की सीमाक्षा हेतु को एक महत्वपूर्ण बैठक है। 13 नंबर क्वेश्चन दिखा तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। यानी वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। ए ऑप्शन देखेंगे 12%, बी ऑप्शन देखेंगे 22% से,
सी ऑप्शन है 23%, 32%, डी ऑप्शन देखेंगे 42%। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22%। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखेंगे ना। एग्जाम्पल में देखा जाए तो यह भारत की सुरक्षा और तकनीकी में बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। यह भारत की सुरक्षा और तकनीकी में बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है। यानी वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है। ए ऑप्शन में 50% है, बी ऑप्शन में 52%, सी ऑप्शन में 55% है, डी ऑप्शन देखेंगे 65%। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कितना, 55%। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 55%। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेवा क्षेत्र में अब भारत का अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बन गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की 50% से अधिक आबादी कहाँ यानी कब तक शहरी क्षेत्र में रहेगी। यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की 50% से अधिक आबादी कब तक शहर क्षेत्र में रहेगी। ये ऑप्शन देखेंगे वर्ष 2030, बी ऑप्शन देखेंगे वर्ष 2035, वर्ष यानी सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में वर्ष 2047, डी ऑप्शन देखेंगे वर्ष 2050 तक। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन वर्ष 2047 तक। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में यह भारत में तेज़ी से हो रही शहरीकरण का संकेत है। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 16 क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मान किया गया है। यानी हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मान किया गया है। ए ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह, डी ऑप्शन देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे बताओ आप लोग। तो यहाँ पे जो सही है हमारा बी ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो किस राज्य ने 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज किया यानी की है। किस राज्य ने 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है। ये ऑप्शन देखेंगे केरल, बी ऑप्शन देखेंगे महाराष्ट्र, सी ऑप्शन देखेंगे कर्नाटक, डी ऑप्शन देखेंगे तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने उद्योग और सेवाओं क्षेत्रों में बेहतर स्थिति के कारण सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर्ज की है तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजराजा चोल से संबंधित नया शिलालेख खोजा गया है। यानी हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजराजा चोल से संबंधित नया शिलालेख खोजा गया है। ये ऑप्शन देखेंगे मंदुरे, बी ऑप्शन देखेंगे कैम्बटूर, सी ऑप्शन देखेंगे त्रिपुरा, डी ऑप्शन देखेंगे इरोड। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा मंटूरे।
मंटूरे। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो कि यह शिलालेख राजराजा चोल के शासनकाल में राज्यकारी यानी जानकारी है भाई, मिस्टेक हो रहा कहीं कहीं पे, सॉरी इसके लिए, जानकारी देता है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो भाई फास्ट सालील चलने से ना थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ भाई, फास्ट सालील करने में मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए आप लोग फास्ट मत कीजिए, आप लोग आराम से चलिए थोड़ा, ठीक है। यह शिलालेख राजराजा चोल के शासनकाल की जानकारी देता है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखा तो 19वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय सहायता से बनी 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय सहायता से बनी 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन देखेंगे भूटान, बी ऑप्शन देखेंगे थाईलैंड, सी ऑप्शन देखेंगे श्रीलंका, डी ऑप्शन देखेंगे बांग्लादेश। यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीलंका। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में यह परियोजनाओं क्षेत्रीय विकास और संपर्क के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह परियोजनाओं क्षेत्रीय विकास और संपर्क के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन नहीं भाई। 20 नंबर क्वेश्चन देखा तो केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने सुंदरगढ़ किस राज्य में मेगा चिकित्सा शिखर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने सुंदरगढ़ किस राज्य में मेगा चिकित्सा शिखर शिविर का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन देखेंगे झारखंड, बी ऑप्शन देखेंगे उड़ीसा, सी ऑप्शन देखेंगे मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन देखेंगे मिजोरम। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा उड़ीसा। एग्जाम्पल देख लो आप लोग। जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोग को भाई। और ड्राइवर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड है भाई, जाके देख सकते हो आप लोग। मॉक टेस्ट पर डे आप लोग दे। इस शिविर का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्र में आदिवासी समुदायों का स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। तो हमारा क्वेश्चन इसे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।